हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज मेरा आरआरबी क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम था। आई थिंक एक ही शिफ्ट है, तो मेरा वही एक ही शिफ्ट में ही फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर था। तो मतलब आज का ऐसा था ना कि आज मतलब पेपर तो इसका इजी आता है, वो तो हमें पहले से ही पता है इजी आता है, और इसमें कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पेपर गया है वो ओके ओके गया है। तो जो मैं बताती हूँ कि मैंने अटेम्प्ट कितने किए। तो सबसे पहले जो सेक्शन खुला था वो रीजनिंग का खुला था। तो रीजनिंग में जैसा मैंने देखा कि 4 या 5 पजल आई हुई थी, 3 आई थी डाटा सफिशिएंसी, एक ब्लड रिलेशन आया था, और बस ऐसे करके आए थे। तो एक था सर्टेन वाला, तो उसमें मेरा 20 आ रहा था आंसर। मेरा आ रहा था एक 6 स्टोरी बिल्डिंग वाला था, एक मतलब था हमारा वो 9 फ्लोर वाला था, एक वो था। और मतलब ऐसे करके 4 to 5 आई थी। तो मैंने क्या किया था कि पहले स्टार्टिंग में मैंने पजल मार्क कर लिया था, और मैं पजल 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 वगैरह ही मैं सॉल्व कर रही थी। जितनी थी वही मैंने पहले, क्योंकि मैं पहले हमेशा वही अटेम्प्ट करती हूँ, बाद में मैं जाती हूँ कि जो क्वेश्चन बचे होंगे वो करने के लिए, लाइक मिसलेनियस। तो मतलब ये हुआ कि मैं सलॉगिज्म भी नहीं कर पाई, मतलब। और ब्लड रिलेशन में कर रही थी, ब्लड रिलेशन में कर रही थी, ब्लड रिलेशन के चक्कर में मतलब मैं भूल ही गई कि हाँ सलॉगिज्म भी है, तो मैं सलॉगिज्म भी नहीं कर पाई। और 3 थे डाटा सफिशिएंसी, तो उसमें मैंने 2 किए थे, एक मेरा छूट गया था। अब 2 में जो मैंने किए थे वो दोनों ही किए थे मैंने, बोथ बोथ से आंसर आ रहा था, पता नहीं मेरा सही है कि नहीं है। और बाकी तो ओवरऑल मिलाकर मैंने रीजनिंग में 30 किए हैं। बाकी जो ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन मेरे से बन ही नहीं रहा था, उसको मैंने 2 या 3 बार ट्राई किया, उसमें मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। और मैं उससे अच्छा तो मैं सलोगिज्म अगर कर लेती तो वो मेरा 2-3 मार्क्स बन जाता। आई थिंक 2 आई थी सलोगिज्म। तो वो था, बाकी तो ओवरऑल में 30 अटेम्प्ट किए थे। फिर देन जो सेक्शन खुला था वो कंप्यूटर का था। तो कंप्यूटर मतलब मैंने अरोड़ा एजुकेटर से किया था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पढ़ाया था, जबकि इतना हार्ड लेवल आया नहीं था, आया बहुत ईजी था। मतलब बहुत ईजी था, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज थी, तो उसमें मैंने 35 किए। जो मैंने क्वेश्चन छोड़े वो मैं श्योर नहीं थी, कि पूछा नहीं था कि ये जो सेक्शन है वो किस टैब के अंदर आता है, तो वो मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ, मुझे नहीं पता रहता है, तो वो मैंने नहीं किया, इसीलिए वो मैंने छोड़ दिए। फाइव फाइव कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। तो 35 मैंने क्वेश्चन किए हैं कंप्यूटर में। फिर बारी आती है जीए की। तो भाई जीए में तो अब तो इन्होंने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, सब स्टैटिक कर दिया भाई। करंट अगर नहीं करना है, करंट होता है तो एक रेंज होती है कि हाँ 6 महीने 8 महीने हम पढ़ के जा रहे हैं। अब जब स्टैटिक पूछते हैं तो स्टैटिक में समझ ही नहीं आता, उसकी तो कोई रेंज ही नहीं है, कहाँ से कहाँ तक कोई क्या पढ़े। तो उसमें जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं वो 23 अटेम्प्ट किए थे जीए में। और मैंने तुक्के भी मारे हैं, बिल्कुल मारे हैं। आई थिंक 5 to 6 मैंने तुक्के मारे हैं, बाकी मुझे आते थे तो वो मैंने किए हैं। आई थिंक 16 मुझे आते थे, बाकी मैंने तुक्के मारे हैं, तो ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। फिर बारी आती है मतलब लैंग्वेज की। तो इंग्लिश या हिंदी में तो, क्योंकि मैं पहली बार आरआरबी का पेपर दे रही थी, तो उसमें मुझे पता नहीं था कि क्या होता है सेक्शन वाइज या जो भी होता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से प्लान करके गई थी, क्योंकि मैं मेरे मॉक में दोनों में बराबर ही नंबर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं जा रहे थे। तो मैंने सोचा था कि मैं पहले देख लूंगी कि कौन सा सेक्शन मतलब इजी होगा। तो मैंने पहले हिंदी खोला, हिंदी में देखा एक दो। भाई उसमें वर्ड ही इतने टफ टफ, क्योंकि हम लोगों ने लाइक 12th में हिंदी पढ़ी थी, उसके बाद तो छूट गई है 3-4 साल में हिंदी। तो वो जो वर्ड थे ना उसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। मैंने कहा इससे अच्छा है, टाइम भी कम है, मैं इंग्लिश ही कर लेती हूँ भाई। इंग्लिश, ये जो इंग्लिश है वो इंग्लिश पे पकड़ बनी हुई है, इंग्लिश कंटिन्यू पढ़ रही, तो फिर मैंने इंग्लिश ही अटेम्प्ट किया। तो इंग्लिश वैसे तो इजी आई थी। 5 to 6 ईडियम थे। ईडियम मेरा एक गलत हो गया है, सो फार सो गुड वाला, वो मेरा गलत हो गया है। मतलब जितना मैंने मिलाया है, अभी बाकी नहीं पता। बाकी सिंगुलर प्लूरल भी आए थे, काफी ट्रिकी और कंफ्यूजिंग थे, तो उसमें मैंने 1 या 2 छोड़ दिए थे। बाकी पैसेज इजी आया था। पैसेज एक आया था जिसमें वो फॉरेन में, लाइक कनाडा, आई थिंक, वहां पर कोई बेकरी या कोई शॉप कोई खोलना था, तो उस पे पैसेज आया था, तो इजी आया था पैसेज। और एक और पैसेज आया था कोई, मैं भी रिमेम्बर नहीं कर पा रही हूँ। तो एक हुआ था, मतलब दोनों ही इजी आए थे, अच्छा पेपर था ओवरऑल। तो मैंने इंग्लिश में 38 किए, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए जिसमें मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आया था, मैंने छोड़ दिया। तो ये 38 किए। देन नेक्स्ट आता है फिर क्वांट्स। भाई क्वांट्स पता नहीं क्यों मुझे लगी या सबको लगी, इतनी कैलकुलेटिव थी, इतनी कैलकुलेटिव थी। मतलब 3 3 या 4 डीआई आई थी। तो मैंने तीसरी वाली तो देखी ही नहीं, कैसलेट थी भाई क्या थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। जो बाकी 2 थी, 2 मैंने सॉल्व करी,
एक व्हीकल वाला था, व्हीकल में पी की वैल्यू मैंने निकाली थी, आई थिंक पी की वैल्यू 288 आ रही थी, तो उसके मेरे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे और कुछ लाइक 2 और 3 क्वेश्चन मेरे से बने ही नहीं। अब वो इतने लेंदी थे, टाइम भी जा रहा था, उसका आंसर निकाल रही थी मैं, मैच ही नहीं कर रहे, तो फिर वो मैंने छोड़ दी। उसके मैंने 3 4 क्वेश्चन कर लिए जो कर लिए। फिर नेक्स्ट आती दूसरी डीआई। दूसरी डीआई था जिसमें ए बी सी वाला था और वो डिलीवरी वाला था, ट्रिकी और ट्रिगी और क्लिकलेट और ऐसे करके एक था जेप्टो कुछ करके था। तो वो थी डीआई, वो मैंने अटेम्प्ट किया और उसमें भी मैं कहीं ना कहीं मतलब पूरे ओवरऑल क्वेश्चन नहीं किए, कितने इतने बड़े, अगर आप डाटा भी करवा रहे हो निकलवाया उसके बाद बड़े बड़े था कि मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो भाई मेरे से तो नहीं हुआ कैलकुलेटिव। मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज भी नहीं करी थी क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में मैं अक्सर फंस जाती हूँ, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन किए, तो ओवरऑल मिला के मैंने 20 मैथ्स में अटेम्प्ट किए थे, मेरे इतना था। तो मतलब क्वांट्स में अगर थोड़े से क्वेश्चन और हो जाते, या रीजनिंग में बहुत बच्चों ने 35 तक, मैंने 35 तो किसी का नहीं सुना है, 34 35 ऐसे मैंने सुना है। तो रीजनिंग में वहां तक मैं कर सकती थी अगर मैं सिलोगिज्म लास्ट टाइम पे ब्लड रिलेशन ना करके वहां मैं उसको मैं चूज की होती, बट नहीं हुआ मेरा। और क्वांट्स में, क्वांट्स शायद मुझे कैलकुलेटिव लगी या दूसरे के हिसाब से, अगर लेकिन क्वांट में कुछ मार्क्स और बढ़ जाते तो अच्छा था, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट से सेक्शन होता है जिसमें हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो पाती है, बाकी इंग्लिश कंप्यूटर और जीए का नहीं पता कुछ। तो ये है, तो ओवरऑल मिला के मैंने 146 अटेम्प्ट किए हैं। अब पता नहीं इसकी कट ऑफ ही भाई 120 जाती है, मतलब बहुत ओके ओके सा है। मतलब बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अटेम्प्ट किए हैं भाई रीजनिंग में, लाइक लोगों ने इंग्लिश में कंप्यूटर में 40 40 किए हैं भाई। पता नहीं, मतलब लोग श्योर थे, किया भी होगा, क्योंकि जो थोड़ी देर से जिन्होंने आरआरबी पीओ पढ़ा भी होगा ना, तो उनका क्लर्क में हो गया होगा। तो मतलब मैंने तो, मेरा आरआरबी पीओ हुआ ही नहीं था, तो मैं क्लर्क ही दी थी, और क्लर्क में मतलब मैं पढ़ रही थी कंप्यूटर, तो मैं जितना ग्रैप कर पाई मैंने उतना किया, तो ऐसा मेरा पेपर था। बाकी फाइनली लास्ट पेपर था, खत्म हो गया है सारे पेपर, तो अभी कुछ दिन का बस रिलैक्स, फिर उसके बाद फिर से स्टार्टिंग, क्योंकि आईबीपीएस का कैलेंडर आ ही चुका है। कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा रेस्ट लूंगी क्योंकि आंखों में बहुत ज्यादा, क्योंकि स्क्रीन टाइम हो जाता है इसलिए। बाकी आप लोगों के कितने अटेम्प्ट थे बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।